बॉयज़ स्टूडेंट बेटा प्लीज़ देखिए, आप सभी ध्यान दीजिएगा। आज से मैं आप लोगों के लिए आपके +2 एग्ज़ाम सीबीएसई के लिए कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सभी वीडियोस पसंद आएंगे और आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में या प्रैक्टिकल करने में आपकी हेल्प करेंगे। आज के लिए जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है वो है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की हेल्प से एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। देखिए, जहाँ तक एपरेटस का सवाल है तो मीटर ब्रिज के इस एक्सपेरिमेंट में आपको जो एपरेटस यूज करने हैं उसमें आपको समझ में आ रहा होगा। एक मीटर ब्रिज, देखो थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी हुई है इसकी क्लासरूम के अंदर। एक मीटर ब्रिज इसके अंदर यूज होता है, एक बैटरी, एक जॉकी, गैल्वेनोमीटर, एक अननोन रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस बॉक्स। मैं आपको सीधा सीधा थ्योरी पर लेकर चलता हूँ। आप सभी को पता है कि मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो है स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बोल लीजिए आप। व्हीटस्टोन ब्रिज पर ये बेस्ड है बेटा। और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल आप सभी जानते हो, P/Q = R/S होता है। अगर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताऊं तो आपको सबको पता है कि इसके अंदर 3 ये मेटल की पत्तियां होती हैं, सीट्स होती हैं, आप कुछ भी बोलिए, प्लेट्स होती हैं। और इन प्लेट्स के बीच में एक 1 मीटर लॉन्ग वायर आप यूज करते हो, एक 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज करते हो। इस टर्मिनल को मैं ए और अगर इस टर्मिनल को मैं बी मान लूँ तो इस टर्मिनल का ए एंड आप एक बैटरी के पॉजिटिव से और बी एंड दूसरे बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है। यहाँ 2 गैप है, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। राइट गैप में हम आमतौर पर वो रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि एक्स। और लेफ़्ट गैप में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता है। इज इट ओके? बीच में यहाँ एक गैल्वेनोमीटर और इस गैल्वेनोमीटर को एक जॉकी से कनेक्ट करते हैं। आप सभी को ये सारे कनेक्शंस करने हैं। अभी मैं आपको ये सारे के सारे कनेक्शंस आपके बोर्ड पर भी दिखाने जा रहा हूँ कि आपने कैसे करना है इस सबको। अब जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्या सोचना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको थ्योरी पता ही है बेटा कि यहाँ मैं इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करवाऊँगा और बैलेंस लेंथ निकालूंगा। बैलेंस लेंथ मतलब वो पोजीशन होती है जहाँ गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। ओके, पहले आप एपरेटस के बारे में जानिए बेटा, उसके बाद मैं बात करूँगा आप लोगों से। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एपरेटस सेट किया है। ये जो डिवाइस आपको नज़र आ रहा है ये आपका मीटर ब्रिज हो गया बेटा। ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया ये आपका। इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर देखो एक गैप यहाँ पर आपका बना हुआ है, दूसरा गैप यहाँ पर है। अगर पूरा एपरेटस मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ आप ऐसा महसूस करोगे। ये पूरा एपरेटस आपके सामने आ रहा है। ओके, ये गैल्वेनोमीटर होता है बेटा। सी एवरीवन, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में निडल जो है वो बीच में होता है। जब इस गैल्वेनोमीटर में करंट पास करता है तो ये निडल आपका लेफ़्ट या राइट कहीं भी डिफ्लेक्ट शो कर सकता है। यहाँ पर आप देखो 2 गैप बने हुए हैं जो मैं बोल रहा था, एक ये लेफ़्ट गैप है और एक ये राइट गैप है। यहाँ लेफ़्ट गैप में आपने एक नॉन रेजिस्टेंस डालना है। ये आपका नॉन रेजिस्टेंस है बेटा, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं। आप अगर इस रेजिस्टेंस बॉक्स को देखो तो इसमें वेरियस वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं, 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20, 50, 100 ऐसी बड़ी वैल्यू के भी रेजिस्टेंस बॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉन रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर देखो तो ये एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपने निकालना है। इसको यहाँ आपने राइट गैप में कनेक्ट किया हुआ है। देखो ये रेजिस्टेंस के 2 टर्मिनल हुए, ये रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल ये आपने आपके इस टर्मिनल से जोड़ दिया, रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल यहाँ जोड़ दिया। ऐसे ही लेफ़्ट गैप के अंदर आपने ये 2 टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल ये आपके मीटर ब्रिज से जुड़ गया, ये दूसरा टर्मिनल मीटर ब्रिज से जुड़ गया। ये आपको नज़र आ रहा होगा एक बैटरी एलिमिनेटर, यानी कि आपकी सेल या बैटरी आप ये सोचिए जिससे आपको ईएमएफ मेजर करना है। यू वांट टू मेजर जिससे आप लोग सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड करोगे। एंड हेयर इज ए जॉकी, यू कैन सी दिस इज अ जॉकी जिसका एक एंड गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है और दूसरा एंड ओपन है। और इस जॉकी को देखो, ये एक वायर लगी हुई है भाई, इस वायर के ऊपर ये स्केल है। इस जॉकी को हम इस वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड करवाएंगे और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करें। देखें, अभी मैं आप लोगों को एक बार चेक करवाता हूँ डिफ्लेक्शन। प्रैक्टिकल कैसे करना है ये बात की बात है, तो आप ज़रा चेक कीजिए यहाँ पर कि आप इस प्रैक्टिकल को कैसे करने जा रहे हैं। जब आप इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं तो एवरीबॉडी एंश्योर सम पॉइंट्स। देखो बैटरी का आपका ये बैटरी है, ये बैटरी के 2 टर्मिनल है। मैं दोबारा से कनेक्शन पूरे कनेक्शन आपको शो कर रहा हूँ। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये रेड टर्मिनल जो होता है, इसको आप मीटर ब्रिज के एक हिस्से से जोड़ दोगे, कनेक्टेड टू द
वन पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज। ओके, नाउ द सेकेंड टर्मिनल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द मीटर ब्रिज। यहाँ पर आपने इसे जोड़ दिया, अदर एंड ऑफ द मीटर ब्रिज। ये आपका बैटरी सर्किट के अंदर आ गया। नॉन रेजिस्टेंस आपने इस सर्किट के अंदर डाला बेटा, ये नॉन रेजिस्टेंस हो गया। इसको देखो, इस दो टर्मिनल से जोड़ दिया, ये लेफ्ट गैप है। ऐसे इधर आओगे तो ये राइट गैप हो गया। ये अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है उसको यहाँ जोड़ दिया। बीच में एक टर्मिनल है जिसके साथ आपने गैल्वेनोमीटर और जॉकी जोड़ा। अब देखिए कैसे इसमें, सबसे पहले आप गैल्वेनोमीटर की तरफ ध्यान दोगे। गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल बीच में। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। तो नाउ डिफ्लेक्शन शो करता है, और वो भी दोनों तरफ। रीडिंग कैसे लेनी है वो बाद की बात है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग द सप्लाई हेयर, यू कैन चेक। आई एम जस्ट स्टार्टिंग द सप्लाई हेयर। ये देखिए ये सप्लाई है, इससे कनेक्ट है बेटा आपका। मैंने स्विच ऑन किया, सर्किट के अंदर स्विच पावर आ गई है बेटा, वोल्टेज आपने लगा दिया। मैंने यहाँ पर इस वक्त 4 वोल्ट 4 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। ये देखोगे आपको यहाँ एक निशान लगा हुआ मिल रहा है, दिखाई दे रहा होगा। ये निशान आपको 4 वोल्ट की तरफ इशारा करेगा। मे भी हो सकता है कि आप इसे ना देख पाएँ अभी, थोड़ा सा डार्कनेस होने की वजह से, लेकिन यहाँ एक एरो होता है जो ये बताता है कि आप कितना वोल्टेज लगा रहे हो। आपने सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि आपका सर्किट काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से एक पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस निकाल लोगे। इसका मतलब हुआ कि मैंने सर्किट के अंदर एक 5 ओम, देखो 5 के सामने वाला रेजिस्टेंस आपने निकाला है, तो इसका मतलब मैंने 5 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर डाला हुआ है। 5 ओम का लगा दिया। अब आप फिलहाल प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, आप फिलहाल ये चेक कर रहे हो कि भाई मेरा कनेक्शन ठीक है या नहीं है। अब मैं इस जॉकी को पकड़ूंगा, देखो जॉकी को मैंने होल्ड किया, ओपन एंड है, और इस जॉकी को मैं यहाँ वायर पे टच करूँगा। आई एम जस्ट टचिंग दिस जॉकी ऑन द वायर। अब चेक करो बेटा, देखो जैसे मैंने जॉकी को टच किया तो आपका गैल्वेनोमीटर, ये देखिए सभी नज़र आ रहा होगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में चला गया है। अगर मैं इस जॉकी को देखो यहाँ टच किए बैठा हूँ भाई, अब मैं इस जॉकी को उठाकर दूसरी तरफ टच करता हूँ तो आप चेक करो कि डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ चला गया गैल्वेनोमीटर में। इसका मतलब अब हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। आप देखोगे जैसे जैसे मैं जॉकी को इधर की तरफ मूव करूँगा, नीडल डिफ्लेक्शन से हो कर रहा है, ये देखिए। यस, ओके, इसका मतलब हमारे कनेक्शन बिल्कुल ठीक है अगर डिफ्लेक्शन दोनों तरफ आ रहा है। अब आपने करना क्या है, सो कम हेयर अगेन, कम टू द पेज। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ आपने क्या करना है। देखो बड़ा आसान सा प्रैक्टिकल है आपके लिए। आपको क्या करना है, एक टेबल जनरेट करनी है। यहाँ पर वो रेजिस्टेंस R हो जाएगा जो आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स से इंट्रोड्यूस करोगे। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया 5 ओम। यहाँ आप बैलेंस लेंथ निकालोगे L, और इधर बच जाएगा 100 माइनस L, क्योंकि पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। अगर ये बैलेंस लेंथ आपकी L आ गई, ध्यान रखना है कि ये लेंथ आपने बैटरी के पॉजिटिव एंड से मेजर करनी है, तो दूसरी ये लेंथ आपका 100 माइनस L हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में आने वाली है बेटा दोनों की दोनों वैल्यू। अगर आप यहाँ से देखो तो इस एंड को अगर मैं P मान लेता हूँ, इसको Q मान लूँ, ये R ये X, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन X। तो X का फॉर्मूला बन गया आपका R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। इस तरीके से बेटा आप X की वैल्यू निकाल पाओगे, R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। आपको मिनिमम 3 रीडिंग लेने हैं बेटा, मिनिमम 3 रीडिंग लेने हैं। तो आपकी टेबल तैयार हो गई, सीरियल नंबर 1 2 3। तो ये आपका टेबल हो गया भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रेजिस्टेंस ओम में रहेगा, एक्स जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशन के बाद वो भी ओम में आएगी। अब चेक कीजिए बेटा आपने कैसे रीडिंग को लेना है। अब देखो आप यहाँ पर आइए, मैंने इस रेजिस्टेंस बॉक्स से 5 ओम का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया। इसका सीधा मतलब है कि मेरी जो आर वैल्यू है वो 5 ओम हो गई। अब आप इस जॉकी को पिक कीजिए और जॉकी को वायर के ऊपर स्लाइड करवाइए, और आप देखिए गैल्वेनोमीटर जहाँ 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। यस, ये देखिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब मैं जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करवा रहा हूँ। यस, ये सी हेयर, जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करवा रहा हूँ। आप गैल्वेनोमीटर में देख रहे हो डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, अब देखोगे कि एक पोजीशन ऐसी आएगी जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर देगा। यस, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने देखा कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा ये डिफ्लेक्शन कहाँ पर है। देखिए सारा, यस देखिए
ये पोजीशन आ गई जहाँ जीरो डिफ्लेक्शन है। यहाँ रीडिंग नोट करनी है आपने। तो ये रीडिंग अगर आप देखोगे तो इट कम्स आउट टू बी 70.8। यस, सी हेयर इट इज़ अप्रोक्सीमेट 70.8। ओके, ये ऊपर देखोगे आप 70 है, उसके बाद 0.5 भी जा रहा है, लगभग 70.8 आपकी रीडिंग आ जाती है। इस तरीके से आप इसकी लेंथ को मेजर करोगे। ध्यान रखना ये लेंथ उस एंड से मेजर करनी है जहाँ से आपने पॉजिटिव जोड़ा हुआ है। तो ये 70.8 सेंटीमीटर आ गई। तो 100 माइनस एल करोगे तो इट इज़ 29.2 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही एक और रीडिंग देखिए भाई, आप जब दूसरी रीडिंग लोगे, मान लो मैंने यहाँ से 5 ओम के साथ 2 ओम और निकाल दिया, इसका मतलब अब मैंने सर्किट में टोटल 7 ओम का रेजिस्टेंस सेट कर दिया। अब आप इसको दोबारा से देखो, दोबारा टच करोगे तो डिफ्लेक्शन फिर से देखिए आ रही है, वही जीरो डिफ्लेक्शन वाली पोजीशन देखिए। नाउ यू कैन चेक, यस ये जीरो डिफ्लेक्शन आ गया। आप यहाँ देखोगे इस बार जो रीडिंग है आपकी वो 78.7 या 8 के आसपास आ रही है। यानी कि जब मैंने यहाँ 7 ओम का रेजिस्टेंस रखा तो ये 78.7 के आसपास वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये 21.3 हो गई। ऐसे अगर आप देखो, मैं एक रीडिंग और लेता हूँ। अब मैं 5 ओम को कम कर देता हूँ, थोड़ा कम करके, और 2 4 ओम का रेजिस्टेंस डाल देता हूँ, 4 ओम। दोबारा से आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, दोबारा से एक्सपेरिमेंट रिपीट करो, यू विल सी। ओके, जस्ट चेक हियर, जीरो, और आप रीडिंग देखोगे यहाँ पर तो इट जस्ट कम्स आउट टू बी 70.2। जस्ट चेक इट एवरीवन, 70.2। जब आपने 4 ओम का रेजिस्टेंस डाला यहाँ पर तो ये रीडिंग आपकी 70.2 ओम आ गई। 70.2 ओम कैलकुलेशन करोगे तो 29.8 आ गया। अब आपने इन सब की कैलकुलेशन कर लेनी है। यहाँ सब्सटीट्यूशन करिएगा आप लोग बेटा, कैलकुलेशन करोगे। देखो x की वैल्यू निकालनी है आपने। R लिया 5 ओम, 100 माइनस एल की वैल्यू 29.2 अपॉन 70.8, 10 45 46, 10 4 14, 146 अपॉन 70.8। अगर आप इस मैथ को सोल्व करते हो तो ये वैल्यू लगभग 2 ओम के आसपास आती है। दूसरी वैल्यू भी देखो भाई, x तो 7 ओम का रेजिस्टेंस है, 21.3 अपॉन 78.7। इसको भी आप सोल्व करके देखो, 7 21, 7 और 2 9 14, 149.1, 7 एकम 7 और 2 9, 78.7। तो ये वैल्यू भी आप देखोगे लगभग 2 ओम के आसपास आएगी, थोड़ा सा कम 1.9 ओम आ जाएगा। ऐसे आप इसको भी कैलकुलेट करके देखना, आपको 3 वैल्यूज यहाँ पर मिल जाएंगे और आप फिर तीनों की मीन वैल्यू निकाल लेना, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। सो यू विल गेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ओके, आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा बेटा। ये देखिए, ये आपका सर्किट है, ये आपका पूरा सर्किट डायग्राम आपके सामने है। तो यू कैन ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग। ओके, आई होप सभी कर लेंगे बेटा इसे। गुड बाय स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिकल विल बी ऑन नेक्स्ट टाइम।